दीपक एग्रो का शुद्ध आटा, भारत माता आटा। रवि ठाकुर ने स्पीति में भाजपा की रैली में हुई घटना को लेकर सख्त पुलिस प्रशासन की बंदोबस्त पर भी उठाया सवाल। पुलिस बल की पुख्ता इंतजाम नहीं होने से भाजपा की रैली के दौरान कंगना रनौत के विरोध में हुआ प्रदर्शन। रवि ठाकुर ने जिला प्रशासन पर लगाया आरोप। कंगना रनौत के विरोध होने की आशंका के बावजूद जिला प्रशासन ने नहीं किया पुख्ता इंतजाम। भाजपा की रैली के बावजूद विरोध करने वालों को दी गई रैली की परमिशन। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के सिलसिले में हम यहाँ काजा में आए थे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा की प्रत्याशी कंगना रनौत जी भी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के लाहौल स्पीति के प्रत्याशी रवि ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। और मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है, ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुआ कि जहां हम रैली करने वाला, जहां हमारा प्रोग्राम था, जिसकी बाकायदा परमिशन ली गई थी, उसके समानांतर परमिशन वहां पर कांग्रेस के लोगों को दी और उनने हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। हमारा कारकेड वापसी में आते हुए रोका और वहां पर पथराव किया। और इस प्रकार से पथराव करने के साथ साथ में जो नारे लगाए बेहुदा और बेशर्म, जो इस प्रकार की हरकतें जो करी उनने, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे एक साथी को चोट लगी है, शायद पांव फ्रैक्चर हुआ है और ये सारी चीज को लेकर हम इलेक्शन कमीशन में भी बात करेंगे। लेकिन मुझे इस बात को दुख है, हम हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि में वर्षों से काम करते हैं, चुनाव के लिए हम हर जगह जाते हैं, लेकिन ये इस तरह की घटना जो हुई है, इस घटना का मतलब है कि कांग्रेस बौखलाहट में है और सत्ता के नशे में जो अधिकारी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, जिसकी परमिशन इन्हें दी गई, परमिशन देने का अर्थ बनता था, मतलब नहीं बनता था। ऐसे में जो जहां पर जो घटनाक्रम हुआ है, चुनाव आयोग को हम इसकी रिपोर्ट करेंगे। आज हमारे काजा में नेता प्रतिपक्ष व हमारे सांसद प्रत्याशी कंगना रनौत जी का दौरा था। मैं उस संदर्भ में हमारा आज जो कार्यक्रम था, ये काफी समय पहले से निर्धारित हुआ था और प्रशासन से इसकी पूरी हमने परमिशन ली हुई थी। मगर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जैसा हादसा हुआ वो कभी घटना हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई। ये दर्शाता है इनकी लालच, इनकी भूख कुर्सी के लिए और चीज के लिए। आर्थिक रूप से ये कितना भोगी है, क्या कुछ भोगना चाहते हैं गैर कानूनी तरीके से। इन्होंने कल मेरी बात हुई हमारे ये अधीक्षक महोदय से और मैंने उन्हें कहा कि ऐसा अंदेशा है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि हमारा कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, अंदर बात चली है इनकी कि हम आज विरोध करेंगे। मैंने कल कहा कि ऐसा कोई इस तरह की अराजकता नहीं फैलनी चाहिए, मगर उसके बावजूद जिलाधीश महोदय ने इन्हें परमिशन दी कि यहाँ पर उसी समय जब हमारे बड़े नेता राष्ट्र और हमारे प्रदेश के यहाँ पे आ रहे थे, जिनकी वाइस सिक्योरिटी लगी हुई है। वैसे तो वाइस सिक्योरिटी अगर कोई देता है, केंद्र से लगता है, तो सब राज्यों में ये वाई प्लस सिक्योरिटी दी जाती है कि उसका खास ध्यान रखा जाए। मगर ये हिमाचल प्रदेश क्या हिंदुस्तान के इस पे नहीं है नक्शे में, ये कि चीन के साथ है, जो कि हमारे यहाँ पे मैंने PSO को अप्लाई करा हुआ है। मेरी बात SP से हुई, बोला कागज भेज दिए गए। PSO जो भी यहाँ पर वो होता है, अपना प्रत्याशी होता है, उसको मिलता है, तो वो तक मुहैया नहीं कराई गई। और आज जिस तरह का उपद्रव हुआ, यहाँ पुलिस की भारी कमी थी, तैनाती नहीं थी उनकी। और जब हमारे लोग यहाँ पे रैली चल रही थी, उसी स्थान पे आके नारेबाजी की कांग्रेस वालों ने। ये भूख कुर्सी की भूख है, ये भूख हमारी जनता के जो पैसे हैं, जनता का जो बजट है, उसके ऊपर भूख है। ये अपने घर भरना चाहते हैं, पहले भी भरे, अभी भी भरेंगे। इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, कांग्रेस सरकार के विरोध में हुआ, क्योंकि जनता के हित में हुआ। मैं जनता के लिए मैंने ये फैसला लिया, ये कदम लिया। अपना 1 साल ही पूरा हुआ था, मगर 4 साल हमने छोड़े, किसके? जनता के हित में। और ये चोरी करते, ऊपर से सीना चोरी करते। इस तरह की इनकी इस तरह की हदें हर एक पार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री और ये ट्राइबल मिनिस्टर, ये कुल्लू के जो CPS है, जिन्होंने बुलडोजर फिरवा रहे हैं, हमारे घरों में दीवारें लगा रहे हैं। कई ये नीचे जो 4-5 और जो हमारे लोग लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में इसका कोई गैर कानूनी मतलब नहीं है कि आप पार्टियां नहीं बदल सकते दूसरी पार्टी से।
जो पार्टी सही चल ही नहीं रही है उसमें हम क्यों उसमें हाथ में हाथ दे के हम गलत चीजें करें, गलत काम करें, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसको हम कंप्लेंट ईसीआई में करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, वहां पे ये हमारा जो डीएम है इसकी कंप्लेंट करेंगे। डीएम और एसपी हाथ में हाथ मिला के यहाँ पर हमारे जो उपद्रव किया, वही सिक्योरिटी है, मुझे भी मिली हुई है, कंगना जी को भी मिली हुई है। और इस तरह का ये सेंसिटिव मामला है यहाँ पे, और ऊपर से ये हमारे ऊपर चढ़ाई करा रहे हैं। क्या करना चाहते हैं ये लोग? हम इनको बख्शेंगे नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरे साथ में उत्तराखंड के हमारे माननीय स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री है, ये हैरान परेशान हो गए, बोलते भारत देश में ऐसा तो पहली बार देख रहा हूँ कि एक ही जगह के लिए दो परमिशन। ये लोग एकदम सस्पेंड होने चाहिए, एसपी और डीसी, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल केंद्र सरकार मोदी जी और पर्सनल मिनिस्ट्री देखे, ये दोनों सस्पेंड हो। इन लोगों को हमने आगाह किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आगाह किया। और पद्म श्री अवार्ड विनर है कंगना जी, और पूरा देश उनको जानता है, 150 करोड़ की आबादी। करना क्या चाहते हैं ये मैं ये जानना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, ट्राइबल मिनिस्टर से, सीपीएस से, इन सब से जानना चाहता हूँ। इस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, स्पीति वालों को, इनको थोड़े थोड़े टुकड़े फेंक के ये करना चाहते हैं ये कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। ये हमारा ही बजट है, इसको सही तरीके से बांटो, सब में वितरण बराबर से होना चाहिए। कुछ एक को चुनिंदा लोगों को यहाँ मुट्ठी भर लोग भेज दिए इन्होंने, यहाँ बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसा स्पीति वैली में पहली बार हुआ है, ये बहुत दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है, मैं इसको कंडम करता हूँ। धन्यवाद।